प्राचीन भारत की भूमि पर विक्रमगढ़ नामक एक राज्य था, जहां निर्दयता की काली परछाई में राजा विक्रमादित्य का सिंहासन स्थापित था। वो हर शाम एक नई युवती से विवाह करता और अगली सुबह उस नवविवाहिता को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता। उसके इन पाशविक कार्यों से प्रजा का दिल रोज छलनी हो रहा था। मंत्री और दरबारी भय के मारे खामोश थे। किसी की हिम्मत न थी कि राजा के सामने ज़बान खोल सके। पूरे राज्य में एक डरावना खामोशा छाया रहता, जैसे हवा भी सहम कर रुक गई हो। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि राजा रोज एक नई दुल्हन लाता है और सुबह उसे मौत दे देता है। लेकिन क्यों? इस राज को कोई नहीं सुलझा पाया था। राज्य के दक्षिणी कोने पर घने वनों की गहराई में एक वृद्ध तांत्रिक अपनी इकलौती बेटी कनकप्रिया के साथ रहता था। राजा की हरकतों से वो भली भांति अवगत था। इसी भय से उसने नगर त्याग कर जंगल में आश्रय लिया था। कनकप्रिया अद्भुत सौंदर्य की मालकिन थी और उससे कहीं अधिक चतुर। जो भी उसके पास आता, रोगी हो या मन से टूटा हुआ, वो जड़ी बूटियों से बीमारी दूर करती या मीठी बातों से हृदय को शांति देती। एक दिन तांत्रिक को किसी आवश्यक काम से नगर जाना पड़ा। कनकप्रिया ने हठ किया और पहली बार पिता के साथ चली। जैसे ही वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, सामने का नजारा देख उनका लहू ठंडा पड़ गया। लोग रोते चिल्लाते राजा को श्राप देते हुए एक नवयुवती का शव उठाए लौट रहे थे। वही लड़की जिसे कल रात राजा ने बहू बनाया था। वृद्ध तांत्रिक ने फौरन बेटी का हाथ थामा और बोले, चल यहां से वापस। लेकिन कनकप्रिया की आंखें उन आंसुओं से भर आई। उसका नरम दिल पिघल उठा। वो वहीं रुक गई। वो बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे ये समझना है कि ये लोग इतने व्यथित क्यों हैं और राजा को क्यों कोस रहे हैं। तांत्रिक ने कितना भी समझाया, कनकप्रिया टस से मस न हुई। उसने पास खड़े कुछ लोगों से कारण पूछा। उन्होंने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आश्चर्य से बोले, क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम? कनकप्रिया के इनकार करने पर उन्होंने अपनी सारी व्यथा उड़ेल दी। पूरी बात सुनकर कनकप्रिया स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण बाद जब उसने खुद को संभाला तो पिता से बोली, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। ये सुनते ही तांत्रिक ठगे से रह गए। वे हक्के बक्के होकर बोले, बेटी, क्या तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है? अभी अभी तो सुना कि वो दूसरे ही दिन पत्नी को फांसी पर चढ़वा देता है। कनकप्रिया शांत स्वर में बोली, पिताजी, मुझे पूरा एहसास है कि मैं क्या कह रही हूं। आप सिर्फ मुझे राजा के पास जाने की आज्ञा दें। यदि अपनी बुद्धि और सत्य के बल पर एक क्रूर हृदय को बदल सकी, तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सार्थक कार्य होगा। वैसे भी एक दिन सभी को जाना है। वो मृत्यु राजा के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के अधीन है। लंबी मनोहार के बाद तांत्रिक को बेटी की हट के आगे हार माननी पड़ी। भारी मन से उन्होंने अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कनकप्रिया ने पिता को प्रणाम किया और दृढ़ संकल्प के साथ महल की ओर बढ़ चली। आखिर राजा विवाह के ठीक अगले दिन अपनी नववधू को क्यों मौत दे देता था? शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ऐसा पाषाण हृदय वाला नहीं था। वो तो बड़ा ही उदार और प्रजावत्सल शासक था। जब वो विवाह के योग्य हुआ तो उसके पिता कमल सेन ने उसका ब्याह मणिप्रभा नाम की एक अत्यंत सुंदर एवं मोहक युवती से तय कर दिया। मणिप्रभा वाकई अपने नाम जैसी ही थी, रत्नों सी चमकदार और आकर्षक। राजा विक्रमादित्य भी मणिप्रभा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे उसे दिलोजान से चाहने लगे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि राजा के पैरों तले धरती सरक गई। कचहरी से लौटते ही वे सीधे रानीवास की ओर बढ़े और मणिप्रभा के कक्ष में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे पत्थर हो गए। उनकी पत्नी एक साधारण दास के साथ प्रेमालाप कर रही थी। ये देखते ही विक्रमादित्य का सारा संसार ध्वस्त हो गया। क्रोध की ज्वाला में उन्होंने तत्क्षण मणिप्रभा और उस दास को जीते जी एक दीवार में चुनवा दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा उदासी के सागर में डूबते चले गए।
उन्होंने सबको मिलना जुलना त्याग दिया, दरबार और कचहरी सब छोड़ दी। बस एक अंधेरे कमरे में खुद को कैद कर लिया। आंखें बंद करते ही वो कटु दृश्य बारंबार सामने आ जाता। समय गुजरता रहा, पर वो याद मिटने का नाम न लेती। इसी में उनके भीतर एक दानव ने जन्म ले लिया। अब वे बदले की आग में सुलगने लगे। राजा ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवाया और उस अपमानजनक दृश्य को ठीक वैसा ही चित्रित करवाया। फिर उस चित्र को अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। पत्नी की बेवफाई ने उन्हें इतना घायल कर दिया कि अब सारी स्त्री जाति उन्हें विश्वासघातिनी लगने लगी। उनके हृदय में महिलाओं के प्रति जो घृणा की लपटें भड़की, वे कभी ठंडी न पड़ी। उस अमिट पीड़ा को सदा याद रखने के लिए उन्होंने वो चित्र अपने सामने रख छोड़ा। क्रोध और प्रतिशोध की इस अग्नि में जलते हुए राजा ने एक भयावह प्रतिज्ञा ली। अब वे रोज एक नई कन्या से विवाह करेंगे और अगली सुबह उसे प्राणदंड दे देंगे। शुरू में इस दारुण और अमानुषिक निर्णय पर मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, परंतु राजा ने किसी की एक न सुनी। उनका हृदय अब पूर्णतः पाषाण बन चुका था। तभी से आज तक वे क्रूरता और निर्दयता के साथ जी रहे हैं। इधर तांत्रिक की बेटी कनकप्रिया महल पहुंच गई। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से भेंट करनी है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूं। यह सुनकर द्वारपाल ने उसे अविश्वास भरी नजरों से ताका, जैसे मान ही न पा रहा हो कि कोई स्वेच्छा से मृत्यु को निमंत्रण देने आई है। फिर भी उसने चुपचाप संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा ये सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसी युवती है जो स्वयं मौत को आमंत्रित कर रही है। फौरन उन्होंने सेवकों को हुक्म दिया कि उस लड़की को तत्क्षण उनके समक्ष लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती कनकप्रिया को देखते ही राजा ठगे से रह गए। इतनी निष्पाप, इतनी सुंदर और शांति से परिपूर्ण स्त्री उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। कनकप्रिया की आंखों में एक अनोखी सच्चाई और दृढ़ता झलक रही थी, जिसे राजा ने गहराई से महसूस किया। पहले तो उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, पर कुछ ही पलों में वो मुस्कान लुप्त हो गई और चेहरे पर उदासी फिर छा गई। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या विचार लेकर तुम यहां आए हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझसे विवाह का अर्थ मृत्यु को अपनाना है? कनकप्रिया ने बिना झिझके सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। सब जानकर ही मैंने आपसे विवाह का संकल्प लिया है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, ठीक है, यदि तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। विवाह की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे परिणय सूत्र में बंधेंगे। राजा विक्रमादित्य और तांत्रिक पुत्री कनकप्रिया का विवाह संपन्न हो गया। अब कनकप्रिया रानी बन चुकी थी, राजा की पत्नी और राज्य की महारानी। रात्रि को कनकप्रिया ने 16 श्रृंगार किया और सुहाग सेज पर विराजमान होकर राजा की प्रतीक्षा करने लगी। उसकी आंखों में एक अलौकिक विश्वास चमक रहा था, मानो कनकप्रिया अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देने आई हो और अब वो अपने भाग्य के स्वामी के सम्मुख खड़ी थी। जब राजा विक्रमादित्य शयन कक्ष में प्रवेश किए और दुल्हन के पूर्ण श्रृंगार में सजी कनकप्रिया को देखा, तो एक पल को उनका हृदय उसकी अलौकिक सुंदरता पर ठहर गया। पर तभी उनकी नजर दीवार पर टंगे उस पुराने चित्र पर पड़ गई। आंखों में दर्द और क्रोध की लपटें फिर भड़क उठीं। वो चित्र ने सारी कड़वी स्मृतियां एक झटके में जीवित कर दी और स्त्रियों के प्रति उनकी घृणा फिर सुलगने लगी। फिर भी उनके हृदय के किसी गुप्त कोने में कनकप्रिया के साहस, उसकी सरलता और उसकी दिव्यता ने एक छोटी सी जगह बना ली थी, शायद सम्मान की। क्रोध में वे बोले, तुमने ये मूर्खता क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह मैं तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा? तुम्हें अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? कनकप्रिया ने पूर्ण शिष्टता और आदर से, बिना तनिक भी भय या हिचक के, सीधी उनकी आंखों में देखकर कहा, मेरे स्वामी, ये निर्णय तो उस परमात्मा ने लिखा है और उसका हर फैसला मुझे स्वीकार है। राजा बोले,
सुबह तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये जानते हुए भी कनकप्रिया शांत स्वर में मुस्कुराई। महाराज, मैं भली भांति जानती हूं कि सूरज उगते ही आप मुझे मृत्युदंड दे देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये पूरी रात है, और प्रेम की खुशी को लंबाई से नहीं, गहराई से मापा जाता है। राजा कठोरता से बोले, तुम्हारी ये मीठी बातें मेरे पत्थर दिल पर कोई असर नहीं डालेंगी। कनकप्रिया प्रेम और मर्यादा से लबरे स्वर में बोली, हे स्वामी, एक रात के लिए ही सही, मैं आपकी पत्नी तो हूं। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा अधिकार है। सुबह जो आपको करना हो कर लीजिएगा, लेकिन अभी इस क्षण अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। कनकप्रिया की इन बातों ने राजा के क्रोध को जैसे बर्फ से ढक दिया। वे चुपचाप कमरे में रखी कुर्सी पर जा बैठे। कनकप्रिया ने कोमलता से पूछा, महाराज, आज की इस रात आपके मन को बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई पुराना किस्सा, कोई प्रेम गाथा, क्या शायरी सुनाऊं या कोई पुरानी धुन गुनगुनाऊं? राजा ने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए कहा, तुम मेरी इस एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई एक किस्सा सुना दो। कनकप्रिया ने अदब से सिर झुकाया और कोमल मधुर स्वर में किस्सा शुरू किया। महाराज, एक साधारण व्यापारी था। उसकी पत्नी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी अब विवाह के योग्य हो चुकी थी, इसलिए व्यापारी दिन रात उसकी शादी की फिक्र में डूबा रहता। वो धन जोड़ जोड़कर बेटी का ब्याह धूमधाम से करना चाहता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में उसे दूर प्रदेश जाना पड़ा। यात्रा लंबी थी। घर वालों से कुछ दिनों में लौटने का वादा करके वो चल पड़ा। जाते वक्त उसकी बेटी ने उसे मुट्ठी भर खजूर दी और बोली, बाबा, रास्ता लंबा है, भूख लगे तो ये खा लेना। खजूर लेकर व्यापारी रवाना हो गया। तेज धूप और लंबा सफर, चलते चलते वो थक गया। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा। उसने सोचा, यहां बैठकर थोड़ा विश्राम कर लूं, खजूर खा लूं और ठंडा जल पी लूं, फिर तरोताजा होकर आगे बढ़ जाऊंगा। यही सोचकर वो कुएं के जगत पर बैठ गया और आराम से खजूर खाने लगा। खाते खाते एक खजूर उसके हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरी। जैसे ही खजूर पानी में गिरी, कुएं का निर्मल स्वच्छ जल अचानक खून जैसा लाल हो गया और तभी पानी फटते हुए एक भयानक दैत्य बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। ये देखकर व्यापारी का कलेजा मुंह को आ गया। डर से उसके बदन में कंपकंपी दौड़ गई। दैत्य गरजते हुए बोला, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले से ही सहमा हुआ था। यह सुनकर और बुरी तरह कांपने लगा। उसने हिम्मत बटोरकर पूछा, हे दैत्यराज, मैंने तुम्हारा क्या अहित किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य क्रोध से चीखा, ए इंसान, तूने जो खजूर कुएं में फेंकी वो मेरे मासूम बच्चे के गले में जाकर अटक गई। उसकी सांस रुक गई और वो मर गया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें दैत्यराज, मुझे आपका पुत्र दिखा ही नहीं। वो खजूर मेरे हाथ से अनजाने में छूटकर कुएं में गिर गई। दानव क्रोध से गरजा, हम राक्षस तुम इंसानों की नंगी आंखों को नहीं दिखते। तुम्हें खजूर खाते वक्त सावधानी रखनी चाहिए थी। अब चाहे नादानी से हुआ हो या जानबूझकर, अपराध तो अपराध है। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। खून का बदला खून, यही न्याय है। बेचारा व्यापारी मजबूर होकर बोला, राक्षसराज, अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राक्षस ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसी शर्त? व्यापारी ने भारी मन से कहा, मेरे कंधों पर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लोगों से कर्ज लिया है, उसे चुकाना है, और मेरी जवान बेटी का विवाह करना है। एक बार ये बोझ उतार दूं, फिर मैं खुद आपके पास लौट आऊंगा। तब आप बेझिझक अपना प्रतिशोध पूरा कर लेना।
ये सुनकर राक्षस गहरी सोच में डूब गया। इतना किस्सा कहते कहते रात ढल गई और सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकने लगी। कनक प्रिया चुप हो गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम रुक क्यों गई? बताओ न, राक्षस ने व्यापारी को मार डाला या उसकी बात मानकर मोहलत दे दी? कनक प्रिया ने शांत स्वर में कहा, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे प्राण लेने का समय आ गया है। राजा ने जिद की, कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। कनक प्रिया मुस्कुराई, राजन, कहानी बहुत लंबी है, पूरी सुनाने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त अब समाप्त हो चुका है। यह सुनकर राजा विचारों में खो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम समय को थाम लेंगे। हम तुम्हें 1 दिन की मोहलत और देते हैं। अब किस्सा आगे सुनाओ। कनक प्रिया ने नम्रता से कहा, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों में सुनाए जाते हैं। सुबह का समय हो गया है, आप अपने राजसी कार्य निपटाइए। बाकी कहानी मैं आज रात ही सुनाऊंगी। यह सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगे, अब तक कितनी ही कन्याएं मेरे पास आई और सुबह मौत के घाल उतार दी गई। हर चेहरे पर मृत्यु का खौफ साफ झलकता था, लेकिन इस कनक प्रिया के चेहरे पर तो मृत्यु का नामो निशान तक नहीं। खैर, इसका किस्सा मुझे सचमुच रोचक लगा है, इसलिए आज के लिए इसकी जान बख्शी जाती है। कल इसका भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ। ये सोचकर राजा विक्रमादित्य कमरे से निकल गए और दिन भर के राजकाज में डूब गए। इधर कनकप्रिया ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनके इन पापों को क्षमा करो और उन्हें सन्मार्ग दिखाओ। शाम ढलते ही राजा बेचैनी से शयन कक्ष में लौटे और बोले, रानी, अब देर मत करो, जल्दी से किस्सा आगे सुनाओ। उनकी उतावली देख कनकप्रिया मुस्कुराई और बोली, थोड़ा धैर्य रखिए महाराज, पहले मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूं। खाना खा लीजिए, फिर आराम से कहानी सुनूंगी। ये कहकर उन्होंने स्वयं राजा को भोजन परोसना शुरू कर दिया। राजा आश्चर्य से बोले, ये तो दास दासियों का काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? कनकप्रिया ने प्रेम भरे स्वर में कहा, नहीं मेरे स्वामी, पत्नी का धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करे। राजा कठोरता से बोले, तुम्हें मेरे साथ तो पूरा जीवन बिताना नहीं, वैसे भी आज की ये रात बीतेगी तो आगे ये काम नौकर ही करेंगे। कनकप्रिया शांत भाव से बोली, स्वामी, आज की ये एक रात ही सही, आपकी सेवा का अवसर तो मिला। मरते वक्त इतना सुकून तो रहेगा कि जितना समय मिला मैंने अपने पति की खातिरदारी की। ये सुनकर राजा के हृदय में एक अजीब सी शांति उतरी, पर तभी पुरानी यादें फिर उभर आई। क्रोध से वे बोले, बेकार की बातें बंद करो और शीघ्र कहानी शुरू करो। कनकप्रिया ने सिर झुकाया और फिर किस्सा आगे बढ़ाया। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, अगर मैं तुझे मोहलत दूं तो क्या गारंटी है कि तू लौट कर आएगा? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षसराज, मैं उस परमात्मा की सौगंध खाता हूं कि सारे काम निपटाकर मैं स्वयं यहां लौट आऊंगा और खुद को तुम्हारे सामने समर्पित कर दूंगा। मेरा विश्वास करो। दैत्य ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूं। व्यापारी ने बार बार धन्यवाद कहा और घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों के कष्टपूर्ण सफर के बाद वो अपने घर पहुंचा। उसे लौटा देख पत्नी और बच्चे खुशी से झूम उठे। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आप बहुत थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए स्वामी, तभी मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूं। इस बार न जाने क्यों मेरा मन बहुत बेचैन था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सकुशल घर लौट आए। पत्नी की ये बातें सुनकर व्यापारी का दिल अंदर ही अंदर करा उठा। उसने मन में सोचा, जब हमेशा के लिए चला जाऊंगा तब इनका क्या होगा? उसने एक कागज पर अपने बचे हुए दिनों की गिनती लिख रखी थी। धीरे धीरे समय सरकता जा रहा था। उसने बेटी के लिए उत्तम वर ढूंढा,
धूमधाम से उसका विवाह किया और उसे ससुराल विदा कर दिया। बाहर से खुशी का माहौल था, पर भीतर से वो टूट रहा था, क्योंकि आज उसकी आखिरी रात थी। कल का दिन उसका अंतिम दिन। कल दैत्य उसे चीरफाड़ देगा। बिस्तर पर लेटे लेटे वो यही सब सोचता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार यही ख्याल कचोटता कि उसके बाद पत्नी और बच्चों का सहारा कौन बनेगा। दुख से भरा हृदय लेकर वो उठकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर पत्नी जाग गई। उसे इस हाल में देखकर वो घबरा कर बोली, क्या हुआ स्वामी, आप यूं रो क्यों रहे हैं? व्यापारी पहले तो टालता रहा, पर जब पत्नी ने जिद की तो वो टूट गया। रोते रोते उसने सारा किस्सा सुना दिया। सब सुनकर पत्नी का दिल बैठ गया। वो तड़प कर बोली, स्वामी, आपकी जगह मैं दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे जो हो जाए, चाहे वो मेरी जान ही ले ले, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। किस्से के बीच में ही राजा विक्रमादित्य अचानक बोल उठे, वाह, क्या स्त्री है! ऐसी औरत भी इस दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार पत्नी के द्वार पर तो फरिश्ते भी सिर झुकाए। कनकप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा महाराज। कुछ बदचलन स्त्रियां होती है, जिनकी वजह से सारी औरत जाति पर इल्जाम लग जाता है। सबको एक ही तराजू में तौल लिया जाता है। ये सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गए। कनकप्रिया ने फिर कोमल स्वर में किस्सा आगे बढ़ाया। व्यापारी ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, ऐसी बातें मत करो। मरने वाले तो मैं हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने पर धिक्कार है। तुम्हें ये कैसे कहने दिया कि मेरी जगह तुम राक्षस के पास जाओगी? गलती मेरी हुई है, सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। तुम बस बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस न होने देना। व्यापारी ने खूब समझाया। बातों ही बातों में रात ढल गई और सुबह हो गई। भारी मन से उसने छोटे बच्चों और पत्नी को गले लगाया, आंसुओं भरा विदा लिया और घर से निकल पड़ा। लंबा सफर तय करके वह फिर उसी कुएं पर पहुंचा। जोर से पुकारा, राक्षसराज, मैं आ गया। मेरे 40 दिन पूरे हो चुके। आओ, मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। आवाज सुनकर दैत्य बाहर निकला और बोला, तू सचमुच बड़ा साहसी है, जो मौत के मुंह में खुद चलकर आ गया। लेकिन ए इंसान, मैं तुझे अब नहीं मारूंगा। मैंने तुझे माफ कर दिया है। व्यापारी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। दैत्य आगे बोला, जब तूने मुझसे मोहलत मांगी थी, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं चुपके से तेरा पीछा कर रहा था। तूने जो कुछ कहा था सब सच किया। कर्ज चुकाया, बेटी का ब्याह किया, घर संभाला। अब जा, अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौट। तेरे बिना वे रो रो कर बेहाल है। ये सुनकर व्यापारी की खुशी का पारावार न रहा। उसने हाथ जोड़कर दैत्य को बार बार धन्यवाद कहा और घर लौट गया। किस्सा खत्म होते होते राजा विक्रमादित्य की आंखें नम हो चुकी थी। उनका हृदय पूरी तरह पिघल गया था। वे अब कनकप्रिया की ओर प्रेम और कृतज्ञता से भरी नजरों से देखने लगे। कनकप्रिया ने धीरे से कहा, हे महाराज, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती, और जब तक आप उस चित्र को इस कमरे से नहीं हटाएंगे, तब तक आपकी ये पीड़ा कभी कम नहीं होगी। आप हर औरत को उसी नजर से देखते रहेंगे। ये सुनते ही राजा उठे। उन्होंने दीवार पर टंगे उस पुराने चित्र को हाथों से उतारा, टुकड़े टुकड़े किया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। कनकप्रिया के कोमल हाथों को अपने हाथों में थामकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, आज तुमने मेरे पत्थर बने हृदय को पिघला दिया। मैंने कितने पाप किए हैं, कितनी मासूम जानें ली है, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। कनकप्रिया ने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, अगर आप मुझे अब भी दंड देना चाहें तो दे दें। बस एक शर्त है, मुझे सिपाहियों के हाथों नहीं, आपके अपने हाथों से प्राणदान दे। किसी अजनबी का स्पर्श मुझे सहन नहीं। आपके हाथों मरूंगी तो आत्मा को शांति मिलेगी। राजा की आंखें भर आई। वे बोले, नहीं,
मेरी रानी, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तुमने मेरे खोखले भ्रम को चूर चूर किया, मुझे उस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकाला। तुम मेरी देवी हो, मेरी प्रिया। मैं तुम्हें सदा अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। ऊपर वाला शायद मेरे पुराने पापों को कभी माफ न करे, पर बाकी जीवन में मैं सिर्फ खुशियां बांटना चाहता हूं, अपनी प्रजा के साथ और तुम्हारे साथ। इधर जब वृद्ध तांत्रिक को खबर मिली कि उसकी बेटी न केवल जीवित सलामत है, बल्कि राजा की आंखें खोलकर उसकी हृदय सम्राज्ञी बन गई है और स्वयं राजा अब एक नेक, दयालु इंसान बन चुका है, तो उनकी खुशी का कोई पारावार न रहा। राजा विक्रमादित्य और रानी कनकप्रिया ने प्रजा के साथ मिलकर हंसी खुशी, न्याय और प्रेम से भरा जीवन बिताया। व्यापारी ने अपनी गलती की सजा स्वीकार की थी, पर उसकी पत्नी की निष्ठा और प्रेम ने उसे नई जिंदगी दी। राक्षस ने उसकी ईमानदारी देखकर माफ कर दिया और वो घर लौट सका। ठीक वैसे ही राजा ने रानी की बुद्धिमत्ता और बलिदान को समझा, पुरानी पीड़ा से मुक्त हुए। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम, नैतिकता और साहस की शक्ति से ही हृदय बदले जा सकते हैं, क्रूरता का अंत किया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य, जो कभी स्त्रियों को केवल अपने अहंकार का शिकार बनाते थे, आज खुद समय के चक्र में फंस चुके थे। रानी कनकप्रिया की बुद्धि और साहस ने न केवल उनकी क्रूरता का अंत किया, बल्कि पूरे राज्य को सद्मार्ग की नई रोशनी दिखाई। और इस तरह विक्रमगढ़ में फिर से न्याय, प्रेम और खुशी का राज कायम हुआ।